हेलो दोस्तों, जय माता दी। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल व्रत त्योहार RRS में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं 121 भाग अध्याय 121 मीराबाई की अनोखे प्रेम की कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले माताएं बहनों, लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर दें। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। द्वारिका में मीरा को सागर तट पर बैठे रहना, उससे अपने हृदय की बातें करना बहुत भाता था। वह घंटों तक समुद्र की लहरों को अफलक निहारा करती। कभी उसे लगता कि समुद्र के बीचों बीच द्वारिका ऊपर उठ रही है। उसकी परीखा द्वार से श्याम कर्ण अश्व पर सवार होकर मुस्कुराते हुए श्याम सुंदर पधार रहे हैं। हीरक जटित ऊंचा मुकुट जिसमें लगा रत्नमय मयूर पंख अश्व की चाल से झूम जाता है। गले में विविध रत्नहारों के साथ बैजंती पुष्पमाल, कमर में बंधा नंदक खड़ग, कमरबंद की झोली से झाँकता पच्चजन्य शंख, घुंघराली काली और कावली से आँख मिचौनी खेलते मकड़ाकृत कुंडल, बाहों में जड़ाओ भुजबंद और करों में रत्न कंकन केसरिया अंगरखा और वैसी ही धोती, वैसा ही जरीदार गुत्थे हुए मुक्ता का रेशमी दुपट्टा जो वायु वेग से पीछे की ओर फहरा रहा है। जैसे ही सागर की तरंगे पर दौड़ता हुआ अश्व आगे आया, द्वारिकाधीश ने मुस्कुराते हुए दाया हाथ ऊपर उठाया। वैसे ही मीरा उतावली हो सम्मुख दौड़ पड़ी। स्वामी मेरे प्राणनाथ पधारो कहकर वह दौड़ती हुई ही अपने यहाँ गाए जाने वाले लोकगीत गाने लगी। केसरिया बालमा हालोनी पधारो महोदेश, अरे मैं केसर के घोल से प्रियतम के पद का मार्जन करूं या मोतियन के चौके पुरा कर उसके स्वागत में रंगोली बनाऊं। अरे सखी, पहले मैं गजमुक्ता के थाल भरकर अपने प्राण धन की नज़र सो उतार लूं। बरसों के पश्चात मेरे स्वामी घर पधारे हैं। प्राण प्रियतम से मिलने की उत्सुकता में त्वारिधिक्य के कारण मीरा जल में जा गिरती। इसके पूर्व ही घोड़े की लगाम खिंच गई। घोड़े के आगे के दोनों पैर ऊपर उठ गए। विद्युत की गति से वे अश्व से कूदे और दो सशक्त भुजाओं ने मीरा को आगे बढ़कर थाम लिया। मीरा उनका हाथ पकड़े हुए ही घर आई। आते ही मीरा ने पुकारा, ललिता देख देख प्रभु पधारे हैं, शीघ्रतापूर्वक भोग की तैयारी कर। वह हर्ष से बावली होकर गाने लगी, साजन मारे घर आया हो, जुगा जुगा मग जुगती भी रहनी पीव पाया हो, रतन करा निछावर ले आरती सजावा हो, मीरा रे सुख समारोह मारो शीश विराजा हो। मिलन की उत्साह में वह दिन रात भूल जाती कि वह साधक वेश में निर्धन जीवन बिता रही है। मीरा सेवक सेविकाओं को राजसी प्रबंधन की आज्ञा देती। वह कई दिनों तक इस आनंद में निमग्न रहती। अपने प्राण सखा के साथ वह हंस हंस कर झूले पर बैठती, बातें करती, न थकती। ऐसे में कोई वृद्ध संत आ जाते तो वह एकदम झूले से उठकर घूंघट डाल तिरछी खड़ी हो जाती। घूंघट किससे किया माँ, मैं तो आपका बालक हूँ, वह कहते तो मीरा श्याम सुंदर की ओर ओट करके मुस्कुरा कर लाज भरे नयनों से झूले की तरफ संकेत कर देती। इन दिनों घर में एक महोत्सव सा छाया रहता। मीरा के उस भावावेश के आनंद में सब आनंदित रहते। शंकर और किशन सेठों की दुकान पर काम करने जाते। उन्हें जो वेतन मिलता उसी से साधु सेवा और घर का खर्चा चलाता। मीरा नित्य नियम पूर्वक द्वारिकाधीश के मंदिर में प्रातः शाम दर्शन भजन करते। शाम काल नृत्य गान अवश्य होता। भजनों की चौपड़ी ललिता चमेली के पास ही रहती। एक दो बार वह भागवेश में समुद्र जा गिरी। सेविकाओं की सावधानी काम आई। उन्होंने समुद्र तट से दूर लेकर रहना प्रारंभ किया, किंतु मीरा के प्राण तो जैसे समुद्र में ही बसते थे। सूर्योदय, सूर्यास्त, पूर्णिमा का ज्वार और शुक्ल पक्ष की रात्रियों में सागर दर्शन उन्हें बहुत प्रिय था। कभी कभी तो रात में भजन कीर्तन का आयोजन भी समुद्र तट पर ही होता। इससे आगे हम कथा आपको अध्याय 122 में देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।